नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है पिशाच। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई कहानी मिस हो जाए, तो हेडफोन लगाइए और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है। इसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। जोरों से कड़कड़ाती हुई बिजली और आसमान चीरती हुई बारिश में अजय लंगड़ाते हुए किसी तरह अपनी जान बचाकर रात में घने जंगल से भाग रहा था। बारिश की बूंदें उसके डर के पसीने को भिगो रही थीं। उसके एक पैर से लगातार खून बह रहा था। डर के मारे उसकी धड़कनें बढ़ गई थीं। हाथों में काला चमड़े का बैग लिए किसी तरह वह बचकर निकलना चाहता था। घनी पत्तियों को हटाते हुए अपना पूरा जोर लगाए वह लगातार आगे बढ़ रहा था। तभी जोरों से बिजली कड़की और उस काव्या में उसने उन शैतानों को अपने सामने देखा जिनसे वह बचकर भाग रहा था। वे सारे शैतान अब हर तरफ से उसके चारों ओर खड़े थे। कद में बड़े लंबे, न सिर पर बाल और खून उगलती आंखें, नुकीले चमकते काले दांत, चेहरे से निकलता नीला द्रव्य, मुंह फटा हुआ। अजय के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे पता चल गया था कि अब वह नहीं बच सकता। तभी एक भयानक चिल्लाहट के साथ उन शैतानों की सरदार, काले लंबे हरे बाल, चेहरा लाल भयानक, घूरती हुई चमकीली आंखें और हाथों के भयानक लंबे काले नाखून, तीन और भयानक शैतानों के साथ जो काले कपड़े पहनकर अपना अस्तित्व छुपाए हुए थे, सामने आई। उसका नाम था तेरानी। आखिरकार तुम मिल ही गए हमें। तुम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगी। वो मिल जाए, अब बस फिर उन सबको खत्म कर, सिर्फ मेरा राज चलेगा। वो तुम्हें रोक सकते हैं, ये तुम मत भूलना। वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी। तुम्हारे इस बैग में वही तो राज छुपा है कि वह कहां है। अजय अब अपना बैग पीछे छुपाने लगा। तभी तेरानी ने धारदार नाखून उसके मस्तिष्क में गाड़ दिए और उसे पूरी तरह फाड़ डाला। अजय वहीं ढेर हो गया। तभी उसने भयानक नजर अपने शैतानों पर घुमाई। सभी शैतान अजय की लाश को जंगली जानवरों की तरह खा गए। तेरानी ने बैग खोला और उसमें वह स्थान लिखा हुआ था जहां वह छुपा हुआ था, तौर शहर। अब वह वहां उसे लेने जाने वाली थी। इस तरफ तौर शहर में रात को अमित अपनी गाड़ी तेज चलाते हुए शहर के पास वाले जंगलों के रास्ते से होकर रोकल ब्रिज पर आ गया था। उसने अपनी कार रोकी। ब्रिज पर उसके सिवा और कोई न था। आसपास सिर्फ जंगल था। ज्यादातर शहर वाले नए बने रास्ते से आते जाते थे, पर अमित आज बहुत दुखी था। वजह थी कंचन, जिसका आज जन्मदिन था। वे दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। अमित 26 साल का था, जो पेशे से एक वकील था। दिखने में काफी अच्छा और मिलनसार। कंचन एक डॉक्टर थी। आज अमित ने उसके लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी थी। केक और गुलाब के फूल लिए। आज वह उसे बताने वाला था कि वह उससे कितना प्यार करता है। पर उसके ये अरमान पानी में मिल गए, क्योंकि कंचन उस दिन किसी और के साथ आई थी। उसने आकर कहा, अमित, ये है विश्वेश, हम दोनों शादी करने वाले हैं। अमित कुछ समझ नहीं पाया। उसके सारे अरमान मिट चुके थे। उसे हमेशा यही लगा कि कंचन भी कहीं उसे प्यार करती होगी, पर आज उसे सच्चाई पता चली। वह कुछ नहीं बोला और पार्टी से बाहर निकल गया। कंचन हैरानी से उसे देखती रह गई। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और इस सुनसान ब्रिज पर आ गया, अपना दुख सबसे छुपाने के लिए। उसने केक निकालकर एक पत्थर पर रख दिया। उसी पत्थर पर बैठकर वह उदास होकर रोने लगा। वैसे वह काफी मजबूत किस्म का इंसान था, पर प्यार में हारना अलग ही दुख देता है। थोड़ी देर बाद उसने केक की ओर देखा और गुस्से में उसे उठाकर ब्रिज के नीचे फेंकने ही जा रहा था। तभी पीछे से आती हुई एक मधुर सी प्यारी आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जाइए, उस केक को मत फेंकिए। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। वह 10 साल की प्यारी बच्ची थी, दिखने में बिल्कुल किसी परी जैसी, और उसकी मुस्कुराहट किसी का भी दिल पिघला दे।
वह अमित के पास आई। क्या मुझे ये केक खाने को मिलेगा? पर बच्ची, तुम कौन हो और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? पहले मुझे केक खाने दीजिए, मुझे बहुत पसंद है केक। ठीक है, खा लो। अमित उसे कुछ देर देखता रहा। वह बड़े प्यार से केक खा रही थी। कुछ देर के लिए अमित अपना दुख भूल गया था। आप उदास हैं ना? तुम्हें कैसे पता? बस ऐसे ही, आप उदास अच्छे नहीं लगते, थोड़ा मुस्कुराइए। अमित ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? मेरा नाम सयाली है। और हां, ये केक तो काफी अच्छा है। कितने सालों बाद खाया? कितने सालों से मतलब? कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूं। आप दुखी मत होइए, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, बिल्कुल इस केक की मिठास की तरह। वादा कीजिए मुझे। ठीक है प्रिंसेस जी, मैं अब उदास नहीं होने वाला। वो देखिए, आज चांद कितना खूबसूरत है ना? अमित ने चांद पर नजर डाली। कुछ देर तक उसे ही देखता रहा। अब उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसने मन में सोचा कि इस लड़की ने अब तक नहीं बताया कि वह आई कहां से। जैसे ही उसने अपने बगल में देखा, वह सहम गया। वह लड़की अब वहां नहीं थी। उसने कई देर तक इधर उधर उसे ढूंढा, पर उसका कहीं अता पता नहीं था। वह काफी देर तक सोच में डूबा रहा कि कौन थी वह लड़की। यहां इस इलाके में पेड़ों और रास्तों के सिवा कोई घर भी नहीं था। आखिर वह कहां से आई थी? उसका सिर चकरा गया। तभी उसके फोन की रिंग बजी। फोन उसकी मां का था। उसने फोन उठाकर कहा, मां, रास्ते में हूं, आ रहा हूं घर। घर पहुंचने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों, पर उस बच्ची का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। वह कंचन के बारे में पूरी तरह भूल गया था। अब उसके दिल की धड़कनें सिर्फ उस बच्ची के बारे में सोच रही थीं। उसकी मासूम सी बातों ने उसे फिर से जिंदगी को खुशी से जीना सिखाया था। पर वह अचानक कहां गई, यही बात उसे खल रही थी। वह उससे और ज्यादा बातें करना चाहता था। अब उसने ठान लिया था कि वह उस बच्ची को फिर से ढूंढ कर रहेगा। वह कौन थी, इसका पता लगाएगा। कौन है वो बच्ची? क्या अमित उसे ढूंढ पाएगा? तिरानी शैतान का क्या मकसद है? कहानी अभी और भी भयानक रहस्य उजागर करेगी। जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। अमित को पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो बच्ची उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। सुबह के करीब 9 बजे वह फिर से उसी ब्रिज पर जाने निकला, इसी आस में कि वो बच्ची उसे फिर मिल जाए। ब्रिज पहुंचने में थोड़ी देर थी। अमित ने देखा कि आगे कई पुलिस वाले खड़े थे। अमित थोड़ा घबरा गया कि कहीं उस बच्ची के साथ कुछ हुआ तो नहीं। उसे रात भर ढूंढना चाहिए था। बस यही सोचते हुए उसने कार रोक दी और नीचे उतरकर उन पुलिस वालों के पास जाने लगा। उसने एक पुलिस वाले से पूछा, यहां क्या हो रहा है? पुलिस वाला पीछे मुड़ा और उसने अमित को देखा। पुलिस वाला, अमित? पहचाना? अमित, नहीं, तुम कौन? अरे मिहिर हूं यार, भूल गए? स्कूल में हम अच्छे दोस्त थे। अरे हां, याद आया। तो तुम पुलिस वाले बन गए? हां, यही तो सपना था तुम्हारा कि एक दिन पुलिस ऑफिसर बनो। हां यार, तुम क्या करते हो? मैं वकील हूं। पहले ये बताओ, यहां हुआ क्या है? कल बड़ी जेल से कुछ खूंखार कैदी भाग निकले। वे यही जंगलों में घुस आए हैं, बस उन्हें ही ढूंढा जा रहा है। अमित ने राहत की सांस ली और मन ही मन खुद को दिलासा दिया कि बच्ची से संबंधित कोई घटना नहीं है। उसने मिहिर को कल रात हुई पूरी घटना बताई। अमित, जहां तक मुझे पता है, इस इलाके में कोई घर नहीं है। फिर भी मैं उस बच्ची को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर कुछ पता लगा तो तुम्हें बताऊंगा। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता। ये भागे हुए कैदी बड़े जालिम हैं। वे किसी को भी मार सकते हैं। अमित अब आगे नहीं जा सकता था, लेकिन उसे एक और कच्चा रास्ता पता था जो ब्रिज की तरफ जाता था। उसने मिहिर से विदाई ली और रात में फिर उसी वक्त केक लेकर वह ब्रिज पर जाने वाला था। रात हो गई थी। जेल से भागे हुए 4 खूंखार कैदी जंगल में और अंदर तक घुस आए थे। किसी तरह वे दूसरे शहर भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि पुलिस उनकी खोज करेगी, इसलिए वे इस घने जंगल में छिपे थे। जंगल में रात के कीड़ों की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। चारों कैदी अपनी बातों में खोए हुए थे। तभी अचानक आसपास की झाड़ियां हिलने की आवाजें आने लगीं। चारों सहम गए। उन्हें लगा पुलिस आ गई है।
चारों ओर झाड़ियां हिल रही थीं, जैसे बहुत से लोग आसपास दौड़ रहे हों। तभी अचानक वो सारे तेरानी के भयानक शैतान उन सभी पर टूट पड़े। उन सभी कैदियों की चीखें गूंज उठीं। सारे शैतान उन्हें बुरी तरह फाड़कर उनका खून पीने लगे और मांस खाने लगे। तभी वहां तेरानी आई। साथ में वही अनजाने 3 काले कपड़ों में ढके अपना अस्तित्व छिपाए हुए शैतान थे। उसने अपने सारे शैतानों से कहा, अपनी भूख मिटाओ, सारी जगह फैल जाओ, उसे ढूंढ निकालो। सारे शैतान उसका आदेश सुनते ही चारों ओर जंगल में फैल गए। अमित कच्चे रास्ते से होते हुए उस ब्रिज पर आ गया था। उसी पत्थर पर बैठ केक रखकर वह उसका इंतजार करने लगा। उसने चांद की तरफ देखा। उस बच्ची ने कहा था कि चांद आज भी उतना ही खूबसूरत था। तभी अचानक उसके पास से एक आवाज आई, सयाली, तो आप आ ही गए मुझसे फिर मिलने, वो भी मेरा पसंदीदा केक लेकर। अमित उसे देखकर खुश हुआ। उसका हाथ पकड़कर बोला, बच्चा, तुम कहां चली गई थी? तुम रहती कहां हो? अरे पहले केक फिर बातें। उसने केक का एक टुकड़ा अमित को खिलाया। अमित ने प्यार से उसे एक मुस्कान दी। अब तो बताओ, तुम रहती कहां हो? मैं आपको नहीं बता सकती। बस आप इतना जान लें कि मैं सुरक्षित और अच्छे से रहती हूं। पर कैसे? यहां तो कोई घर भी नहीं है। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताओ। मैं आपको नहीं बता सकती, न ही आपको मुसीबत में डाल सकती हूं। आप बहुत अच्छे हो। कभी कभी क्या आप मेरे लिए केक लाया करेंगे ना? मुसीबत? तुम मुझे बताओ बच्चा, बात क्या है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं घर वालों से छिपकर यहां घूमने आई थी। तब मुझे आप मिले, मेरे पसंदीदा केक के साथ। मैं कहां से आई हूं ये मैं नहीं बता सकती। मैं तुम्हें अब यहां से अकेले नहीं जाने दूंगा। वजह क्या है मुझे जानना है। तभी अजीब सी भयानक आवाज से अमित और सयाली चौंक उठे। अमित ने देखा कि ब्रिज के उस पार कुछ साए खड़े हुए थे जो अब पास आ रहे थे। तभी सयाली ने अमित का हाथ जोर से पकड़ा और बोली, भागिए यहां से। अमित समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने ठीक से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तेरानी के भयानक शैतान थे। अमित ने कार दूर खड़ी की थी। अब शैतान पास आ गए थे। अमित सयाली को लेकर भागने लगा। वो सारे शैतान तेजी से पीछे आ रहे थे, अजीब सी भयानक आवाजों में चिल्लाते हुए। अमित उसे लेकर जंगल में घुस गया। पेड़ों से कूदते शैतान उनके पीछे थे। तभी अमित का पैर पत्थर से टकराया और वह सयाली के साथ नीचे गिर पड़ा। तब तक सभी शैतान वहां आ धमके थे। वे दोनों के चारों ओर खड़े थे। सयाली डर के मारे अमित से लिपट गई थी। सभी शैतान उनके पास आ रहे थे। अब दोनों का बचना मुश्किल था। तभी सयाली अजीब आवाज में चिल्लाई। अमित ने देखा कि उसका रंग बदल रहा था। वो नीली हो गई थी। उसके बड़े बड़े नाखून निकल आए थे। आंखें लाल हो गई थीं। मुंह से 2 लंबे दांत निकल आए थे। अमित उसे देखकर सहम गया था। तभी अचानक कई चमकीली प्लेटें उन शैतानों को चीरने लगीं। तेजी से भागते साए उन शैतानों को अपने नाखूनों से चीर चीर कर मारने लगे। सारे शैतान उनके वार से चीखने लगे। अमित ने देखा कि वो साए दिखने में सयाली की तरह ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो नीले नहीं थे। सारे शैतानों को मारने के बाद वो सारे साए रुक गए। अब वे इंसानों के रूप में आ गए थे। सयाली भी अब पहले जैसी दिख रही थी। अमित ने देखा कि सभी लोग अब उसके पास आ रहे थे। उनमें कुछ महिलाएं और पुरुष भी थे। अब वे साधारण इंसानों की तरह लग रहे थे। कौन है ये अजीब लोग? सयाली असल में क्या है? तेरानी शैतान किसे ढूंढ रही है और क्यों? अमित उन लोगों को देखे जा रहा था। उनमें से एक लड़की जो काफी सुंदर थी, अमित उसे देखते ही रह गया। उसने अमित पर एक गुस्से भरी नजर डाली। फिर वह सयाली के पास आकर बोली, तुम्हें कहा था ना अकेले बाहर मत जाना। आज अगर तुम उनके हाथ लग जाती तो। उसने सयाली को कसकर गले लगा लिया। अब वह भावुक हो चुकी थी। तभी करीब 45 साल उम्र के दिखने वाले एक आदमी ने उसे कुछ इशारा किया। उसने अमित की ओर देखा और बोली, हमारे पीछे चलो। अमित उनके साथ जाने लगा। वे एक बड़े पेड़ के सामने रुके। तभी उस आदमी ने कुछ मंत्र कहा और पेड़ से एक दरवाजा आकर खुल गया। अमित चौंक गया पर उसने कुछ नहीं कहा। सभी अंदर जाने लगे। अमित को यकीन नहीं हो रहा था। अंदर एक बहुत बड़ा महल था। वहां और भी लोग थे जो उसे अजीब तरीके से घूर रहे थे। वहां एक सिंहासन था। उस पर जाकर वह आदमी बैठ गया। सभी उसके आसपास आ गए।
उसके पीछे उसी उम्र की एक महिला, वह लड़की और सयाली भी खड़े हो गए। अब अमित अकेला खड़ा था। तभी कुछ आदमी आकर उस आदमी से कुछ कहने लगे। थोड़ी देर बाद वे मिहिर को पकड़कर अंदर ले आए। अमित उसे देखता ही रह गया। पकड़कर लाने वाला आदमी सिंहासन पर बैठे व्यक्ति से बोला, यह आदमी हमारे पीछे आ रहा था। शायद यह तेरानी का कोई आदमी हो जो जासूसी करने आया हो। सिंहासन पर बैठा आदमी जोर से चिल्लाया, इसे मार दो। तभी अमित ने कहा, रुको, यह मेरा दोस्त है। मिहिर, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं उन कैदियों का पता लगाने इस जंगल में आया था, पर मैंने इस छोटी बच्ची की चीखें सुनी। मैंने सारा नजारा देख लिया जो वहां हुआ। जब वे तुम्हें लेकर जाने लगे तो मैं तुम्हारे पीछे चला आया। देखिए, ये मेरा दोस्त है, इसे कुछ मत कीजिए, ये भरोसे लायक है। उस आदमी ने इशारा किया और उसके आदमियों ने मिहिर को छोड़ दिया। अब मिहिर अमित के साथ खड़ा हो गया। तभी एक और आदमी वहां आया जो गुस्से में अमित और मिहिर को घूर रहा था। सिंहासन पर बैठा आदमी अब कुछ बोलने वाला था। आदमी, वैसे हमें किसी इंसान की मदद की जरूरत थी। अब अगर तुम दोनों ने हमें देख ही लिया है तो तुम्हें सब बताना जरूरी है। अमित, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग असल में क्या हैं और ये जगह कौन सी है? मेरा नाम अविश्य है, मैं इनका सरदार हूं। ये मेरी बेटी उर्वशी है, मेरा बेटा कर्तन और मेरी पत्नी व्रति। बाकी ये सभी हमारे साथी हैं। हम सभी पिशाच हैं जो हजारों सालों से इस धरती पर रह रहे हैं। सयाली मेरे बड़े बेटे की बेटी है जिसका नाम विश्वत था। हमारी रहनी सहनी सभी इंसानों जैसी है, पर इंसानों से संबंध बनाना हमारे उसूलों के खिलाफ है। इसलिए हम अपनी जगह उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। हजारों सालों से हमारी और शैतानों के बीच जंग छिड़ी है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनसे लड़ते हैं। उनका मकसद इस दुनिया पर राज करना है, पर उनके इस रास्ते में हम आ जाते हैं। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हमने हजारों सालों से उन्हें रोके रखा, जाने कितनी जाने गईं, पर हम उन्हें कभी ऐसा करने नहीं देंगे। पर उनसे जंग करके हमने बहुत साथी खो दिए। इंसानों को इस बात का कुछ पता नहीं है। उन शैतानों के सरदार वर्ष और उसकी पत्नी तेरानी इस पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे थे। मेरा बेटा विश्वत बहुत शक्तिशाली और बहादुर था, पर उसे तेरानी की बेटी युति से प्यार हो गया। युति समझदार लड़की थी, वह कभी ऐसी मंशा नहीं रखती थी। विश्वत के साथ वह अपने क्रूर माता पिता को छोड़कर हमारे साथ रहती। फिर सयाली हुई जो दोनों वंशों की शक्ति लेकर जन्मी। पर एक दिन वर्ष और तेरानी ने शैतानों के साथ हमला किया। विश्वत ने हमें किसी तरह बाहर निकाल लिया, पर वे ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने मेरे बेटे और उसकी बेटी को सूर्यवंत महल के जेल में कैद कर लिया। हमने भी अपना बदला लिया। वर्ष को हमने मंकर पहाड़ों पर हमारे गुरुओं द्वारा बनाई पवित्र जगह में कैद कर लिया। पर तेरानी को अब पता चल गया है कि वर्ष को मुक्त कैसे करना है। वह सयाली की बलि देकर उसके खून से उसे मुक्त कर सकती है। अगर वह मुक्त हुआ तो हम नहीं बचेंगे। और जिस सूर्यवंत महल में मेरे बेटे और बहू को कैद किया गया है, वहां हम नहीं जा सकते। हमारे पैर रखते ही हम जल जाते हैं। इंसान ही हमारी मदद कर सकते हैं। अब हमें तुम लोगों की जरूरत है। अच्छा हुआ सयाली के चलते तुम हमें मिल गए। अमित और मिहिर एक दूसरे को देखने लगे। हमें बताएं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं सयाली के लिए कुछ भी करूंगा। हां, मैं भी साथ दूंगा। अवश्य। तेरानी को मेरे बेटे और बहू ही रोक सकते हैं, क्योंकि दोनों शक्तिशाली हैं। उनका बाहर आना जरूरी है, पर तेरानी ऐसा होने नहीं देगी। एक और बात, तुम भी सूर्यवंत महल में ऐसे ही नहीं घुस सकते। तुम्हें पहले मानहिक किताब ढूंढनी होगी। वह किताब तेरानी और उसके शैतानों के अलावा सिर्फ इंसानों को दिख सकती है। तुम उसे पढ़ सकते हो। मिहिर, किताब हमें कहां मिलेगी? अवश्य, उद्गार जंगलों में कहीं छिपाई गई है। उसकी काव्या तुम्हें दिख सकती है, इसीलिए तुम उसे ढूंढ सकते हो। वहां खतरा भी होगा, इसलिए मेरे कुछ साथी, साथ में मेरा बेटा और बेटी तुम्हारे साथ जाएंगे। कहते हैं कि वही सूर्यवंत महल में उन शैतानों के नाश का उपाय भी लिखा है। अगर तुम वह भी ढूंढ पाओ तो उनका सर्वनाश हम कर सकते हैं। पहले किताब लेते हैं, फिर वहां जाएंगे। किताब मिलने के बाद भी तुम्हें सब सावधानी से करना होगा। कहते हैं कि सूर्यवंत महल तुम्हें भटका देता है। तुम दोनों सुरक्षित रहना और सतर्क भी। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। अब तुम दोनों कमरे में जाकर आराम कर लो।
थोड़ी देर बाद तुम्हें निकलना होगा। फिर अमित और मिहिर आराम करने के लिए एक कमरे में चले गए। बाकी सब भी वहां से चले गए। कर्तन, पिताजी, क्या ये इंसान भरोसे लायक हैं? अवश्य, भरोसा तो करना ही पड़ेगा बेटे, और कोई उपाय नहीं है। कर्तन, फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग कर पाएंगे, इसीलिए तुम्हें साथ भेज रहा हूं। कोई भी गड़बड़ लगे तुम अपने मन की कर सकते हो। बस वे दोनों छूट जाएं, हमें लड़ने की ज्यादा ताकत मिल जाएगी। तुम सभी का ध्यान रखना। हमने उनको तेरानी के साथ रहते उसके 3 नकाबपोश शैतानों के बारे में तो उन्हें नहीं बताया। वही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। मैं उन्हें उनके खौफनाक मंजर के बारे में कैसे बताता? आखिर वो इंसान है। तेरानी के पास वही तीनों शैतान उसकी बड़ी ताकत है। मेरा बेटा और बहू मिल जाएं, फिर उनके बारे में भी उनको बता देंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अगर मुझे थोड़ा भी शक हुआ तो मैं उन्हें मार दूंगा। अवश्य। ठीक है, अब तुम भी जाओ। कुछ देर बाद तुम सबको निकलना है। क्या वो किताब मिलेगी या तेरानी को पता लग जाएगा? तेरानी के वो 3 अस्तित्व छिपाए शैतान किस तरह के खौफनाक शैतान हैं? क्या और कोई अनजाना राज खुलेगा? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। गाड़ियां उद्गार जंगल जाने के लिए तैयार थीं। जैसे ही अमित ने गाड़ी का दरवाजा खोला, उसे ड्राइविंग सीट पर उर्वशी बैठी हुई दिखी। उर्वशी ने एक तिरछी नजर से उसे अंदर बैठने को कहा। वह चुपचाप अंदर बैठ गया। मिहिर भी उनके साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कर्तन और बाकी साथी दूसरी गाड़ियों में बैठ गए। तभी सयाली अमित के पास आई। सयाली, आप अपना ख्याल रखना और जल्द वापस आकर एक और केक लेकर आना मेरे लिए। अमित, हां बच्चा, मैं सब सही कर दूंगा। सयाली, मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आती है, उन्हें भी ले आएंगे ना आप? अमित, हां, उन्हें भी ले आऊंगा, वादा करता हूं। उर्वशी, बेटा अब तुम जाओ, हमें निकलना है। इंसानों से ज्यादा बातें नहीं करते। सयाली हंसने लगी और उर्वशी ने गाड़ी स्टार्ट की। सभी उद्गार जंगल के लिए निकल पड़े। अमित, भला तुम्हें इंसानों से इतनी नफरत क्यों है? उर्वशी, तुम लोग स्वार्थी होते हो और सिर्फ अपने मतलब के लिए जीते हो, इसीलिए मुझे तुम इंसानों से नफरत है। अमित, हर इंसान गलत नहीं होता, कुछ अच्छे भी होते हैं, बस दिल से उन्हें देखने की जरूरत है। उर्वशी, अपना भाषण अपने पास रखो, एक बार काम पूरा हो जाए तो तुमसे छुटकारा मिलेगा। अमित, तो हमारी बनाई कार क्यों इस्तेमाल करती हो? उर्वशी, तुम्हें साथ जाना था इसीलिए ली, वरना मैं तो भागकर भी चली जाती। मिहिर, तुम दोनों लड़ना बंद करो, हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। उद्गार जंगल आ गए थे। अमित और मिहिर का काम था अब काव्या ढूंढना, जो उस किताब से निकलती थी। गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक कई सारे तेरानी के शैतान पेड़ों से कूदकर गाड़ियों पर आ गिरे। अब जंग छिड़ चुकी थी। उर्वशी ने अमित और मिहिर को अंदर लॉक कर दिया और बाहर आकर उन शैतानों से लड़ने लगी। कर्तन भी शैतानों के चिथड़े उड़ा रहा था। भयानक लड़ाई शुरू हो गई थी। हर तरफ से वो शैतान आ रहे थे। अमित ने देखा उर्वशी जंगल के अंदर कई शैतानों से लड़ रही थी। तभी अचानक पीछे से आते एक शैतान ने उस पर वार किया। वो दूर जाकर नीचे गिर पड़ी। अब कई शैतान उसे मारने के लिए आगे बढ़े। तभी आती हुई कार ने उन्हें टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। अमित ने कार का दरवाजा खोला और उर्वशी अंदर बैठ गई। अमित ने पूरी तेजी से कार चलाई। सभी शैतान उनके पीछे थे। उर्वशी थोड़ी घायल थी। मिहिर, चलाते रहो अमित, और तेज। अमित इतनी तेजी से कार चला रहा था कि शैतान कई पीछे छूट गए। काफी देर तक तेज कार चलाने के बाद अमित ने पीछे देखा। अब कोई भी उनके पीछे नहीं था। तभी गाड़ी के टायर फटने की आवाज आई। कार रुक गई, पर वो सभी शैतानों के चंगुल से बच गए थे। इस तरफ कर्तन और उसके साथी शैतानों को मार रहे थे। अमित, कार अब आगे नहीं जाएगी, हमें चलकर आगे जाना पड़ेगा। उर्वशी, क्या तुम चल पाओगी? उर्वशी, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, हम आगे पैदल चलते हैं। और हां, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अमित, अब तो मानती हो ना, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। मिहिर, तुम दोनों यार फिर शुरू हो गए, चलो अब आगे। फिर तीनों आगे बढ़ने लगे। अमित आगे की ओर चल रहा था। तब तक मिहिर साहब ने अमित के दिल टूटने की कहानी चुपके से उर्वशी को बता दी।
फिर उर्वशी अमित के पास गई। उर्वशी, तुम्हारे दिल टूटने के बारे में सुना। अमित गुस्से से मिहिर को घूरने लगा। मिहिर नीचे देखकर चलने लगा। अमित, जब से सयाली मिली मैंने एक बार भी उस बात को याद नहीं किया। तुम ज्यादा ना पूछो तो अच्छा होगा। उर्वशी, वैसे आप जैसे इंसान से तो कोई भी प्यार कर ले। मिहिर, ये लगाना निशाना टारगेट पे, कहीं तो प्यार के फूल खिल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। अमित, अरे ओ लव गुरु, चुप हो जा। मिहिर, उर्वशी, तुम क्या कहती हो इस बात पे? उर्वशी, प्यार वो भी इंसान से? कभी नहीं करूंगी। अमित, रुको मिहिर, वो देखो वहां से कुछ काव्या आ रही है। मिहिर, हां चलो देखते हैं। वो तीनों उस तरफ बढ़े। वो काव्या सिर्फ अमित और मिहिर को दिखाई दे रही थी। उर्वशी उसे नहीं देख सकती थी। वो आगे बढ़े। एक छोटी गुफा से वो काव्या आ रही थी। वो अंदर गए। वो काव्या किताब की थी। अमित, किताब हमें मिल गई है। उर्वशी, अब हमें कहां जाना है? उर्वशी, पहले मेरे भाई और साथियों को बुलाना पड़ेगा। अब तक तो उसने शैतानों को खत्म कर दिया होगा। उसे पिताजी से बड़ी शक्तियां जो प्राप्त हैं। हम उस रास्ते जाते हैं, शायद वो हमें रास्ते में मिल जाए। फिर तुम किताब पढ़ना। मिहिर, सही है, चलो चलते हैं। वो सभी बाहर आ गए, पर बाहर आते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। तेरानी के कई शैतान अब उनके सामने खड़े थे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उर्वशी, तुम दोनों पीछे हो जाओ, मैं लड़ती हूं इनसे। मिहिर, पर उर्वशी तुम घायल हो, लड़ नहीं पाओगी। और कोई रास्ता नहीं है मिहिर, मैं इन्हें रोके रखती हूं, तब तक तुम दोनों यहां से निकल जाना। पर ऐसे कैसे? मैंने कहा जाओ। अमित, तुम भी सुन रहे हो ना? तभी उर्वशी जैसे ही आगे बढ़ने लगी, अमित ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। उर्वशी ने देखा कि अमित की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। वह आगे बढ़ा जैसे अचानक कोई बड़ा तूफान आ गया हो। जोर से बिजलियां कड़कने लगीं। बिजलियां आसमान से टूटकर शैतानों पर गिरने लगीं। अमित के पूरे शरीर से बिजलियां निकल रही थीं। उसकी आंखों में भी बिजलियां नजर आ रही थीं। वह शैतानों को ऐसे मार रहा था जैसे सालों से उसकी दुश्मनी उनसे हो। शैतानों की मौत का तांडव चल रहा था। उसने सारे शैतानों को पल भर में भस्म कर दिया। मिहिर और उर्वशी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक आम इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। सबको मारकर अब अमित उनके सामने खड़ा था। शायद वह अमित नहीं, उसका कोई शक्तिशाली रूप था। अमित असल में कौन है? उसका यह रूप कहां से आया? आगे और क्या घटने वाला है? क्या अभी भी कोई राज छुपा है? मिहिर और उर्वशी को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। अमित ऐसा कैसे कर सकता है? बिजलियां कड़कना रुक गई थीं। अमित अब फिर साधारण हो गया था। अब उसे जवाब देना था कि वह कौन है। मिहिर, अमित, यह अचानक तुम्हें क्या हुआ? उर्वशी, यह कौन सा रूप था? अमित, अमित, बताता हूं, मैं एक ग्रथम हूं। उर्वशी, रुको, मैंने एक बार पिताजी के मुंह से यह शब्द सुना हुआ है, पर उन्होंने इसका मतलब नहीं बताया। अमित, मैं बताता हूं, मैं इंसानों का रक्षक हूं। पहले मेरे पिता यह काम करते थे, अब मैं करता हूं। हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी यह काम हमें सौंपा जाता है। उर्वशी, इंसानों को रक्षक की क्या जरूरत, वो भी किससे? अमित, तुम पिशाच और उन तेरानी के शैतानों से। उर्वशी, क्या बकवास कर रहे हो? हमने कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। अमित, तुम्हें क्या लगता है सयाली को सिर्फ तेरानी मारना चाहता है? नहीं, तुम्हारे पिता, मां और तुम्हारा भाई सभी उसे मारना चाहते हैं। उर्वशी, अमित, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। अमित, यह लो अंगूठी, देखो किसकी है? उर्वशी, यह तो मेरे बड़े भाई विश्वत की है, तुम्हारे पास कैसे आई? अमित, तुम्हारा भाई मेरा दोस्त था, उसने ही मुझे दी थी। तुम्हारे भाई और भाभी उसकी मंशा जानते थे। उर्वशी, कैसी मंशा? अमित, तुम्हारे पिता और तेरानी दोनों सयाली को अपने हाथों से मारना चाहते हैं, जिससे कोई भी अमर और शक्तिशाली हो सकता है। कहते हैं कि सारी अंधेरी ताकतों के महान त्रिकार शैतान की बड़ी मूर्ति के सामने अगर दोनों पीढ़ियों के खून का मिला हुआ अंश
जो कि सयाली है, उसकी बलि हजारों सालों बाद आने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन दी जाए तो वह बहुत शक्तिशाली और अमर हो जाएगा। उर्वशी, वो चंद्र ग्रहण तो 2 दिन बाद आने वाला है, इसका मतलब। अमित, सही सोच रही हो। सयाली तुम लोगों के साथ है, इसीलिए तुम्हारे पिता उसे मारना चाहते हैं। तेरानी भी इसी वजह से सयाली के पीछे पड़ी है ताकि वह शक्ति पा सके। उर्वशी, मेरे भाई और भाभी को कैद कैसे किया गया? वो तुम्हें कब मिले? अमित, एक रात तुम्हारे पिता के पिशाचों ने इंसानों पर हमला किया ताकि उनका खून पी सकें। मैं उन्हें बचाने गया। मैंने देखा कि पहले से ही एक पिशाच और एक शैतान इंसानों को दूसरे पिशाचों से मारकर बचा रहे थे। वो तुम्हारे भाई और भाभी थे, मैंने भी मदद की। हम तीनों ने सब पिशाचों को मार दिया। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि कैसे तुम्हारे पिता खुद अपनी बेटी को मारना चाहते हैं, और तेरानी भी। लेकिन उस वक्त तेरानी और तुम्हारे पिता ने एक संधि की थी जिसमें तय हुआ था कि सयाली के मां बाप को मार दिया जाए ताकि वे सयाली को कब्जे में लेने की जंग में ना आ सकें, और चंद्र ग्रहण की रात जिसके पास सयाली होगी वही उसे मार सकेगा। मिहिर, मतलब उर्वशी के पिता ही उसे मारेंगे। अमित, नहीं, उन्हें पता है कि तेरानी सयाली को हासिल कर लेगी। उर्वशी, कैसे? अमित, उन 3 अस्तित्व छिपाए शैतान तेरानी की मदद करेंगे। उर्वशी, मुझे बस इतना पता है, वो उसके साथ ही रहते हैं। वो क्या है वो नहीं। अमित, मुझे बताओ वो कौन है? अमित, वो इस दुनिया के नहीं हैं, वो दूसरी दुनिया के हैं। उनकी मंशा तेरानी के साथ इस दुनिया पर कब्जा करना है। अभी तो वो सामने नहीं आए हैं, पर हम उन्हें नहीं रोक सकते, इतना मुझे पता है। वो बहुत शक्तिशाली है। तेरानी को वो मदद करेंगे, सयाली को वही मारेंगे ताकि और शक्ति ग्रहण कर लें, और तेरानी उनके इशारों पर चलती है। तुम्हारे भाई भाभी को यह सब पता था। मुझसे जब वो आखिरी बार मिले थे, उन्होंने कहा था कि वो सूर्यवंत महल जा रहे हैं जहां सूर्य तीर उन्हें मिलेंगे। वो तीर किसी भी शक्ति को खत्म कर सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम वापस ना आए तो हमारी बेटी को ढूंढकर उसे किसी तरह बचा लेना। पर वो वापस उस सूर्यवंत महल से कभी नहीं आए। मैं इसी खोज में था कि कब सयाली मुझे मिले। कंचन से मैं सच में प्यार करता था, पर उसी घटना की वजह से सयाली खुद आकर मुझे मिली जिसे मैं ढूंढ रहा था। क्योंकि तुम सबने अपनी जगह बदल दी थी, इसलिए ढूंढना मुश्किल था, पर भगवान ने मेरी मदद की। फिर उसके बाद सब तुम जानते ही हो। जब सयाली को मारने वो शैतान आए, तब मुझे पता था कि तुम लोग उसे बचाने आओगे, इसीलिए मैंने मेरा अस्तित्व छिपाए रखा। कुछ महीनों पहले मैंने तेरानी के एक शैतान से एक राज की बात जान ली, जो तुम्हारे पिता को भी पता लग गई है। दरअसल तुम्हारे भाई और भाभी को वो तीर मिल गए थे। इस बात का पता लगते ही सभी शैतान उन्हें मारने गए थे। उन शैतानों के साथ वो 3 तेरानी के साथ वाले शक्तिशाली शैतान भी गए थे। पर ऐसा कुछ हुआ कि शैतान अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, और तुम्हारे भाई भाभी भी रहस्यमयी तरीके से महल में कहीं गायब हो गए। तुम्हारे पिता हमें इसलिए भेज रहे हैं ताकि हम उन्हें ढूंढें, और जैसे ही तीर और वो दोनों बाहर निकले, वैसे ही तुम्हारा भाई हमें और तुम्हारे भाई भाभी को मारकर वह तीर ले ले, ताकि वो उन तीनों भयानक शैतानों और तेरानी को मारकर फिर सयाली की बलि चढ़ाकर शक्तिशाली बन जाए। उर्वशी, अब हमें क्या करना होगा? अमित, हम तीनों ही सूर्यवंत महल चलते हैं। इस किताब की मदद से अंदर चले जाएंगे। उर्वशी, पिताजी ने कहा था कि तेरानी भी किताब देख सकती है, तो उसने इसे क्यों नहीं ढूंढा? अमित, नहीं, वो भी इसे नहीं देख सकती। तुम्हारे पिता ने हमें जानबूझकर गुमराह करना चाहा। यह किताब भी एक दैवीय इंसान ने लिखी है, पर उतना ही जितना उन्हें पता चला। बाकी वह जगह ज्यादा रहस्यमयी है। इसीलिए किताब को सिर्फ हम इंसान देख सकते हैं, ताकि सूर्यवंत महल का राज बड़ी ताकतों को न पता चले। पर जिन्होंने किताब बनाई थी, उन्हें मारकर कुछ राज शैतानों और पिशाचों ने पता लगा लिए थे, जैसे कि सूर्यतीर का राज। मिहिर, चलो फिर वो तीर और उन दोनों को छुड़ाकर लाते हैं। अमित, हां, सूर्यवंत महल दैवीय और रहस्यमयी जगह है। अच्छे मन से कुछ पाने वाले ही अंदर जा सकते हैं। चलो फिर चलते हैं उस रहस्यमयी महल के अंदर। कैसा होगा वो रहस्यमयी सूर्यवंत महल? क्या वो उन दोनों को ढूंढ पाएंगे? आखिर वो तीनों अस्तित्व छिपाए शैतान कब असली रूप दिखाएंगे? अमित, मिहिर और उर्वशी तीनों अब सूर्यवंत महल के पास पहुंच गए थे।
बाहर से यह काले पत्थरों का महल था और शेरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं। उर्वशी, दरवाजा तो कहीं नजर नहीं आ रहा, जरा किताब में देखो। अमित, अंदर लिखा है, पैर छुओ उसके जिसका जंगल में दबदबा है। मिहिर, ये शेरों की मूर्तियां, उनके पैर हिलाकर देखो। तीनों सभी शेरों की मूर्तियों के पैर चेक करने लगे, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। अमित, सभी के पैर तो चेक कर लिए, पर दरवाजा तो खुला ही नहीं। मिहिर, हां यार, अब क्या करें। उर्वशी, सुनो, जरा वो बीच वाले शेर की दाईं आंख में देखो, उसमें कुछ नजर आ रहा है। अमित बड़ी मशक्कत के बाद उस शेर की बड़ी मूर्ति पर चढ़ा। उसने देखा कि उसकी आंख में एक और शेर की ही छोटी मूर्ति थी, जिसका सिर्फ एक पैर था। उसने उसे हिलाया और वो सच में दूसरी ओर मुड़ गया। वैसे ही एक बड़ी आवाज आई। उसी शेर के नीचे अंदर जाने की सीढ़ियां खुल गईं। तीनों उसे देखकर खुश हो गए। फिर वे नीचे उतरने लगे। उसी रास्ते में जली हुई मशालें लगी हुई थीं। मिहिर, ये मशालें किसने जलाई होंगी? अमित, पता नहीं, पर सावधानी से चलो। वो तीनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, पर उनके सामने एक बड़ी मुसीबत थी। आगे जाने के रास्ते में एक छोटी झील थी। उसमें बड़े बड़े काले रंग के चमकीले और भयानक मगरमच्छ घूम रहे थे। मिहिर, आसमान से गिरे, झील में अटके। अमित, क्या कुछ भी बोल रहे हो यार? मिहिर, अरे उन दानवों को देखो यार, हम सबको कच्चा खा जाएंगे। किताब देखो, कुछ लिखा है क्या? उर्वशी, हां अमित, किताब देखो। अमित, लिखा है, 5 बार मारो टक्कर, रास्ता खुल जाएगा। मिहिर, हे, टक्कर पर किसे? अमित, बस इतना ही लिखा है, आसपास की दीवारों पर मार के देखो। उन्होंने आसपास की सीढ़ियों की दीवारों पर टक्करें मारी, पर कुछ नहीं हुआ। अमित ने गुस्से में एक जोर की लात सीढ़ी पर मारी। तब टक की आवाज आई। तीनों एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। फिर सभी एक एक सीढ़ी पर लात मारने लगे। अब बची थी आखिरी सीढ़ी। अमित ने 5 बार टक्कर मारी और वैसे ही आसपास की झील वाली दीवारें झील पर गिर पड़ी। अब झील पूरी तरह ढक चुकी थी और आगे का रास्ता साफ था। अब तीनों फिर आगे बढ़ने लगे। सामने एक बड़ा दरवाजा था, पर वह बंद था। अमित, लिखा है, नाम लो उसका जिसका यह साम्राज्य हो। मिहिर, किताब लिखने वाला क्या पहेलियों का उस्ताद था? सीधे सीधे कुछ लिखा ही नहीं है। उर्वशी, कौन सा साम्राज्य, क्या हो सकता है? अमित, रुको, पहले यह पूरा एक साम्राज्य हुआ करता था। राजा से एक बड़ी भूल हुई थी, इसीलिए एक बड़े महान साधु ने शाप देकर इस महल को ऐसा बना दिया था। मेरे पिता ने इस बारे में मुझे बताया था। उस राजा का नाम, अरे हां, विश्वकर्णम। जैसे ही अमित ने वह नाम लिया, दरवाजा खुलने लगा। अब वे तीनों अंदर जाने लगे। अंदर बंदरों की काफी मूर्तियां रखी हुई थीं, जो एक दूसरे से काफी अलग थीं। मिहिर, अब यह क्या मुसीबत है? किताब माता से पूछो। अमित जी, क्या लिखा है? अमित, लिखा है, दोनों प्रेमियों की जोड़ी है, पास होकर भी दिशाओं में भटके। मिहिर, वाह, बहुत बढ़िया, अब तो प्यार ने भी दस्तक दे दी। उर्वशी, चुप रहो तुम, ज्यादा ही डरते हो। मिहिर, अरे वाह वाह, तुम तो शक्तिशाली पिशाच हो और ये भाई साहब ठहरे इंसानों के रक्षक। तुम दोनों को कहां डर लगेगा? मैं आम इंसान हूं, मुझे तो लगेगा ही ना। अमित, तुम्हें पुलिस वाला किसने बनाया? इस महल में किसी की कोई शक्ति काम नहीं करती। तुम्हें डर लग रहा है तो आए क्यों? मिहिर, अरे तुम दोनों पर कोई मुसीबत आई तो बचाने वाला कोई होना चाहिए ना। उर्वशी, अब बकवास बंद करो और इन बंदरों की मूर्तियां चेक करो, शायद कोई जवाब मिले। काफी देर उन बंदरों की मूर्तियां चेक करने के बाद, अमित, यह काफी कठिन खोज है, जल्द पता लगाना होगा। मिहिर, हां यार, ये बंदर भी कैसे रखे हुए हैं? 2 बंदरों की पूंछ एक जैसी है, एक वाला उस तरफ है, एक वाला इस तरफ, दोनों को साथ ही रख देते। अमित और उर्वशी मिहिर को देखने लगे। मिहिर, अरे मतलब, अमित, सही ढूंढा पागल, वही प्रेमियों की जोड़ी है जो दिशा में विपरीत है। उर्वशी,
तुम उस बंदर का सिर इस तरफ घुमाओ, मैं दूसरे का तुम्हारी तरफ। दोनों ने एक साथ वैसा ही किया। तभी एक और दरवाजा उन दीवारों से खुल गया। दरवाजे को पार करने के बाद उनके सामने 3 गुफाएं थीं। उन्होंने किताब में देखा, पर यह क्या? किताब में आगे कुछ भी नहीं लिखा था। मिहिर, अब तो बुरे फंसे यार, सभी में जाना पड़ेगा, कोई रास्ता भी नहीं। वो पहली गुफा में गए। कुछ घंटों तक अंदर जाने के बाद रास्ता आगे बंद था। दूसरी में गए, वहां भी वैसा ही हाल। अब तीसरी में वे चल पड़े। उन्हें काफी वक्त हो चुका था और सयाली को बचाना था। कुछ घंटे चलने के बाद वे एक काव्या से भरे कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा विश्वत और उसकी पत्नी युति बड़ी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। विश्वत, उर्वशी और अमित, तुम यहां? आप दोनों इन बेड़ियों में जकड़े हुए, तुम जाओ यहां से, वो शैतान आ जाएगा। तभी धरती हिलने लगी। सामने एक बहुत ही भयानक शैतान प्रकट हुआ, जिसके पीछे पीठ पर वह सूर्यतिर और कमान था। इसी शैतान ने हमें यहां खींच लिया और सूर्यतिर भी ले लिया। वह शैतान उन पर हमला करने आगे बढ़ा। तभी अमित ने उर्वशी से कहा, तुम दोनों जाकर उन्हें छुड़ाओ, मैं इसे देखता हूं। अमित ने एक जलती हुई मशाल ली और उसके साथ लड़ने लगा। उर्वशी और मिहिर उन दोनों को बेड़ियों से निकाल रहे थे। भयानक जंग शुरू हो चुकी थी। अमित की शक्तियां वहां काम नहीं कर रही थीं, फिर भी वह चालाकी से उससे लड़ रहा था। मौका देखते ही अमित शैतान पर जा चढ़ा। उसने एक सूर्यतिर निकाला और उसके सिर में घुसा दिया। वह तड़पने लगा। उसने अपने बड़े हाथों से अमित को जकड़ लिया। आसपास की सभी पत्थरों की दीवारें गिरने लगीं। उर्वशी और मिहिर ने विश्वत और युति को बेड़ियों से छुड़ा लिया था, पर अब उनका बाहर भागना जरूरी था। अमित, भागो तुम सब यहां से, वरना दीवारों तले कुचले जाओगे। जाओ। उर्वशी और मिहिर उसकी मदद करने आगे बढ़े, पर एक बड़ी दीवार वहां गिर पड़ी। वे आगे नहीं जा पाए। अब अमित और मरता शैतान दूसरी तरफ थे। विश्वत ने कहा, जल्दी निकलो, वरना सब मारे जाएंगे। उन्हें वहां से बाहर भागना पड़ा। गिरती हुई दीवारों से बचकर वे बाहर आ गए। उर्वशी और मिहिर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया था। युति, अमित बहादुर था, उसका बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। विश्वत, आज चंद्र ग्रहण का दिन है, सयाली मुसीबत में होगी, मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। मिहिर, मेरे दोस्त का बदला जरूर लूंगा। उर्वशी अब भी चुप थी। वे आगे बढ़ने लगे। फिर भी उर्वशी रोते हुए पीछे मुड़कर बस उस महल को देखती जा रही थी। क्या सयाली बच पाएगी? सूर्यतिर के बिना क्या तेरानी और उन शैतानों को मारा जा सकेगा? या सयाली की बलि चढ़ जाएगी? क्या अब वो तीनों शैतान सामने आएंगे? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। चारों उस बड़े पेड़ के पास पिशाचों के घर के करीब पहुंच गए थे। शाम हो चुकी थी। आज रात सयाली की बलि चढ़ने वाली थी। विश्वत, सुनो, हमें किसी भी तरह सयाली को बाहर सुरक्षित निकालना होगा। सावधानी से रास्ते में आए पिशाचों को मारना होगा। मिहिर, तुम यह खंजर ले लो, इससे तुम पिशाचों को मार पाओगे। तभी उर्वशी ने एक मंत्र बोला और दरवाजा खुलने लगा। सभी अंदर जाने लगे। रास्ते में आए पिशाचों को मारते हुए वे बड़े हॉल की तरफ बढ़े। तभी एक बड़ा लोहे का पिंजरा उन चारों पर आकर गिर पड़ा। आसपास से कई पिशाच निकलने लगे। उनमें अविश्य, उसकी पत्नी और कर्तन भी थे। अविश्य, तुम्हें क्या लगा? मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम यहां आ गए हो। उर्वशी, तुम पिता नहीं, एक शैतान हो। अविश्य, शक्तिशाली बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। विश्वत, हां, अपने बेटे, बहू और उनकी बेटी तक को मार सकते हो। मां, तुम भी और भाई कर्तन, तुम भी इनकी बातों में आ गए। कर्तन, इस दुनिया पर शक्तिशाली इंसान ही राज कर सकता है, वो हमारे पिता बनेंगे। अविश्य, सूर्यतिर कहां है? युति, अगर वह होता हमारे पास तो आपका सिर न काट देते। उर्वशी, हमें बाहर तो निकालो, फिर बताती हूं शक्तिशाली कौन है। मिहिर, मेरा दोस्त इस चक्कर में मारा गया, मुझे बाहर निकाल, तेरी जान ले लूंगा। अविश्य, अच्छा, तो वो मारा गया? हा हा हा। कर्तन, सुनो, सारे पिशाचों को तैयार करो, बलि का वक्त हो गया है। इन्हें भी साथ ले चलो, इन्हें इनकी बेटी की बलि चढ़ते देखने दो। आधी रात का समय था। सयाली बेहोशी की अवस्था में त्रिकार शैतान की मूर्ति के सामने लेटी हुई थी। सामने अविश्य, उसकी बीवी और कर्तन बैठे थे।
अविश्य मंत्र बड़बड़ाए जा रहा था। हजारों की तादाद में पिशाचों की सेना उनकी रखवाली कर रही थी। पिंजरे में बंद सभी चारों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक तेरानी के असंख्य शैतानों ने हमला कर दिया। पिशाचों और शैतानों के बीच जंग छिड़ चुकी थी, पर पिशाच शैतानों पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहां तेरानी और वो 3 अस्तित्व छिपाए शैतान आ गए। उन तीनों भयानक शैतानों ने पिशाचों पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते पल भर में हजारों की तादाद वाले पिशाचों को मार गिराया। अब सिर्फ अविश्य, उसकी बीवी और कर्तन बचे थे और पिंजरे में बंद वे तीनों शैतान अब अविश्य के सामने आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने अपना अस्तित्व छिपाया हुआ काला कपड़ा हटाया। उन्हें देखते ही अविश्य और बाकी के रोंगटे खड़े हो गए। गुस्से से घूरती बड़ी भयंकर आंखें, गुस्से से फुसफुसाती नाक के नीचे बने 2 सींग, शरीर से बहता चिपचिपा हरा द्रव, लंबे नुकीले काले हाथ। तेरानी, ये हैं दूसरी दुनिया से आए मेरे साथी वरुख। इन्हें यह दुनिया चाहिए। ये अपने शैतान लोगों को यहां बसाएंगे, जिनकी रानी मैं बनूंगी। हा हा हा, हम दुनिया के हर इंसान और प्राणी को मार देंगे। सयाली की बलि ये चढ़ाएंगे ताकि शक्ति पाकर हम पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में कर सकें। तभी वरुख शैतानों ने अविश्य, उसकी बीवी और कर्तन को बुरी तरह चीरकर उन्हें मार दिया। अब वे पिंजरे में कैद उन चारों को मारने आगे बढ़े, पर तेरानी ने उन्हें रोक लिया। तेरानी, इन्हें मत मारो। इन्हें अपनी आंखों से इस दुनिया को बर्बाद होता देखने दो। इन्हें तुम्हारी सेना दिखाओ, इन्हें तुम्हारा कहर दिखाओ। तभी धरती हिलने लगी। जमीन से हजारों वरुख शैतानों की फौज निकलने लगी। जो उनकी ही तरह दिखने वाले भयानक शैतान थे, वे बाहर आ गए थे। तेरानी, अब सयाली की बलि चढ़ाकर अब हम सब शैतानों के साथ इस दुनिया पर हमला करेंगे। मेरे पति वर्ष को भी मैं जिंदा कर दूंगी। युति, मां, मेरी बच्ची को जाने दो। वह तो एक मासूम बच्ची है, चाहे तो मेरी जान ले लो। उर्वशी, ऐ दुष्ट, उसे छोड़ दे। तेरानी, पूर्ण चंद्र ग्रहण लग चुका है। वरुख, सयाली की बलि चढ़ा दो। हा हा हा। जैसे ही वरुख शैतान सयाली की बलि चढ़ाने आगे बढ़े, तभी अचानक आसमान में भयंकर तूफान उठने लगा। बिजली का तांडव शुरू हो गया था। आसमान से बिजली गिरकर उन शैतानों को चीर रही थी। तभी एक बड़ा विस्फोट सा हुआ। एक बहुत बड़ी बिजली की गर्जना हुई। सामने कोई खड़ा था, आंखों में बिजली की ज्वाला ली, शरीर से निकलते बिजली के अंगारे, हाथों में चमकते कमान और सूर्य तिर लिए अमित खड़ा था। मिहिर, ऐ शैतानी कुत्तों, देख मेरा भाई आ गया। उर्वशी और बाकी सब उसे जिंदा देख खुश हो गए। अमित के पीछे असंख्य दिव्य आत्माएं खड़ी थीं, जिनके हाथों में तलवारें थीं। तेरानी और वरुख शैतान उसे गुस्से से देख रहे थे। तभी बिजलियों की गर्जनाओं के साथ अमित और वो आत्माएं उन शैतानों पर टूट पड़ीं। शैतान चीख चिल्ला रहे थे। बिजलियां उन्हें काट रही थीं और आत्माएं उनका सिर काट रही थीं। यह सब देखकर तेरानी और वरुख तीनों शैतान अमित को मारने आगे बढ़े। तभी अमित ने एक सूर्य तिर छोड़ा, जिसने सीधे तेरानी का सिर काट दिया और वह मारी गई। शैतानों ने अपनी शक्तियों से अमित पर हमला किया, पर उससे पहले ही अमित ने सूर्य तिरों से उनका भी नामो निशान मिटा दिया। सारे शैतान खत्म हो गए। अमित के साथ आई आत्माएं भी गायब हो गईं। अमित ने सयाली को गोद में उठाया, फिर उसने पिंजरे से चारों को बाहर निकाला। बाहर आते ही उर्वशी अमित से जोर से लिपट गई और रोते हुए बोली, अब छोड़ के गए तो देख लेना। मिहिर भी खुशी से नाच उठा। फिर सयाली होश में आई और अपने मां पिता को देखते ही उनके गले लग गईं। उर्वशी, तुम जिंदा बच के कैसे आ गए? वो आत्माएं किसकी थीं? अमित, मैंने जब उस बड़े शैतान के सिर में सूर्य तिर मारा, तब वो तड़प कर राख हो गया। पर उसी समय उसी में से एक दिव्य आत्मा बाहर निकली, जिसने मुझे उन गिरती हुई दीवारों से बचाया। वह कोई और नहीं, उसी साम्राज्य का राजा विश्वकर्ण था। साधु ने उसे और उसकी सेना को श्राप दिया था कि अनंत वर्षों तक तुम यहीं कैद रहोगे अपनी सेना के साथ, और तुम्हारी आत्मा भी यहीं भटकेगी। पर राजा के माफी मांगने पर साधु ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि इंसानों का रक्षक एक दिन आएगा और सूर्य तिर से तुम्हें मारेगा, तो तुम्हारी और तुम्हारी सेना की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। इसलिए राजा ने विलीन होने से पहले मुझसे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने शैतानों को मारने तक उनकी सेना की आत्माएं मांगी। काम पूरा होते ही उन सबको शांति मिल गई और वे विलीन हो गए। सयाली को अपने मां पिता मिल गए।
और अमित को अपना नया प्यार उर्वशी। अब वे इंसानों के बीच ही रहते थे। वे हमेशा तैयार हैं अगर कोई नई मुसीबत आए तो उसका सामना करने के लिए। आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अपनी समीक्षाएं मुझे जरूर दें। आगे आने वाली नई कहानियों के लिए मुझे फॉलो कर दें। ऐसी ही हॉरर और भयानक रहस्यों से भरी कहानी लेकर जल्द आपके समक्ष आऊंगा। धन्यवाद।